बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 बीआरसी और कैडेट कॉलेज की तैयारी, हम लोग मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। हमारे तीसरे चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स यानी आद और अज़ाफ़। फैक्टर्स, आद, मल्टीपल्स, अज़ाफ़। यानी ये चैप्टर जो है आपका 2 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। आधा जो है आपका फैक्टर्स पे होगा और आधा जो है वो मल्टीपल्स पे होगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। यानी एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 में यहाँ पे तकरीबन हमने जो है फैक्टर्स के मुतालिक ही पढ़ना है और आई थिंक मल्टीपल्स भी हैं इसमें। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि नीचे जो रकमें दी गई हैं इन तमाम के फैक्टर्स मालूम करें। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको 24 दिया गया है, यानी 24 के फैक्टर मालूम करने हैं। अब तमाम वो हिस्से जो जिन पर 24 तकसीम होता है, जिनके पहाड़े में, जिनके टेबल में 24 आता है, वो 24 के फैक्टर हैं। वो 24 के फैक्टर हैं। जिस तरह से 24 एकम 24, 24 1 इज़ 24, 2 12 आर 24, यानी 2 के टेबल में 24 आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है। जिस टेबल में भी दी गई रकम आती है तो वो हिस्सा, वो टेबल जो है उस दी गई रकम का फैक्टर है, आद है। इसी तरह से आपके पास 3 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 3 6 आर 18, 3 7 आर 21, 3 8 आर 24, 3 8 आर 24। तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो भी 24 का फैक्टर है और 8 जो है वो भी 24 का फैक्टर है। 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। इसी तरह 3 के बाद आपके पास है 4, तो 4 5 आर 20, 4 6 आर 24, 4 6 आर 24, 4 6 आर 24। इसका मतलब 4 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ें तो 24 आता है, या 6 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ें, यानी 6 1 इज़ 6, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, 6 4 आर 24। तो 6 का टेबल हम 4 तक पढ़ें तो 24 आता है। तो इसका मतलब 4 के टेबल में भी 24 आ रहा है और 6 के टेबल में भी आ रहा है। तो 4 भी 24 का फैक्टर है और 6 भी 24 का फैक्टर है। और 4 के बाद जो है आपके पास 5 के टेबल में 24 नहीं आता और 6 आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस तरह से जब हम पाड़ा पढ़ते जाएं, टेबल पढ़ते जाएं और उस तरफ से भी इसे हम लिखते जाएं, तो जिसकी बारी आ जाए वो आंसर आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ हो तो वहाँ पे बस कर देना है और वही इसके तमाम फैक्टर्स हैं। तो उसने कहा कि भाई 24 के तमाम फैक्टर्स लिखें। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 ये 24 के आल फैक्टर्स हैं, तमाम फैक्टर्स हैं। इसके बाद आपके पास एक और रकम है 36। तो देखें 36 हम जानते हैं। हाँ, अगर आपके पास अब यहाँ पे 24 है, 36 है, अगर रकम बड़ी आ जाती है तो फिर आप तकसीम भी कर सकते हो, क्योंकि हम यही देख, जब हम टेबल पढ़ रहे हैं तो भाई दी गई रकम पे जिस भी नंबर पे दी गई रकम मुकम्मल तकसीम होती है वो इसका क्या है, फैक्टर कहलाता है। अब 36 1 इज़ 36 होता है। अब उसके बाद जो है, अब 2 आपको नहीं मालूम कि भी 36 पे डिवाइड मुकम्मल होता है या नहीं होता, तो इस तरह से रफ अमल में कर लें। दी गई रकम को इस तरह रखें और 2 पे कर लें डिवाइड। 2 1 इज़ 2, यानी 2 एकम 2, तो 3 में से 2 अगर हम माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा। इस 6 को नीचे उतारो, 16 2 8 16। तो इसका मतलब है 2 का पहाड़ा हम 18 तक पढ़ेंगे तो 36 आएगा।
18 दूनी 36, तो ये वाला 2 जो है इसे यहाँ पे लिख लें, और इसी तरह से ये 18 जो है इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद आपके पास 2 के बाद क्या है, 3 है, तो 3 चेक कर लो कि भाई 3 पे तकसीम होता है या नहीं। तो उसी तरह आपने 36 को अंदर रख लेना है और 3 पे तकसीम करना है। अब 3 एकम 3, 3 में से 3 माइनस होगा, कुछ नहीं बाकी, इस 6 को नीचे उतारो, 3 दूनी 6, 3 2 आर 6। तो इसका मतलब है 3 का पहाड़ा अगर हम 12 तक पढ़ें तो 36 आता है। 3 12 आर 36 या 12 3 आर 36। तो ये वाला जो 3 है इसे आप यहाँ पे लिख लो, और आपके पास 12 जो है वो यहाँ पे लिख लो। हाँ, 3 के बाद आपके पास क्या है, 4। अब 4 का टेबल आपको तो वैसे मालूम है कि भाई 4 का टेबल हम 9 तक पढ़ें, वैसे भी इसी तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम 4 का टेबल 9 तक पढ़ें तो 36 आ जाता है, यानी 4 9 आर 36, 4 9 आर 36। और 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 6 आर 36, 6 6 आर 36। तो दूसरी तरफ 6 आ गया, तो इसका मतलब है कि यहीं पे हम इसे बस करेंगे और इसके तमाम फैक्टर्स जो हैं यही है, यानी 36 के आल फैक्टर्स उसने कहा लिखो। तो 36 के आल फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर दी गई रकम, या आपको जो भी सवाल दिया हुआ होता है, हमेशा आद फैक्टर दी गई रकम के या तो बराबर होते हैं या उससे छोटे होते हैं, उससे बड़े नहीं हो सकते। अब देखें 24 है तो इसका बड़े से बड़ा फैक्टर जो है 24 है, बाकी तमाम क्या हैं, उससे छोटे हैं। 36 है तो इसका बड़े से बड़ा फैक्टर 36 ही है, बाकी तमाम जो हैं वो इससे छोटे हैं। तो फैक्टर हमेशा दी गई रकम के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। इसी तरह से मल्टीपल्स जो हैं, फिर मल्टीपल्स वो दी गई रकम के या तो बराबर होते हैं या उससे बड़े होते हैं, उससे छोटे नहीं हो सकते। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टर्स के मतलब पढ़ा, हमसे फैक्टर्स के मतलब उसने पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि दर्ज झैल के पहले 5 अज़ाफ़ लिखें, यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो उसने आपको 7, एक रकम 7 दी हुई है। मल्टीपल या अज़ाफ़ किसे कहते हैं, आप जब किसी भी रकम को किसी दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करते हो, ज़रब देते हो, ज़रब देने के बाद जो आंसर आता है वो मल्टीपल कहलाता है, वो अज़ाफ़ कहलाता है। अब आपके पास 7 है, अगर आप 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ये इस तरह से, ये 7 है ना, 7 के साथ अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ रहा है, 7। तो ये 7 जो है ये इसका क्या है, दी गई रकम का अज़ाफ़ है। 7 1 इज़ 7, 7 एकम 7। अगर आप 7 को इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 2 आर क्या आ रहा है, 14। तो ये जो 14 है ये दी गई रकम का क्या है, मल्टीपल है, अज़ाफ़ है। यानी किसी दी गई रकम को किसी भी रकम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करने से जो आपके पास आंसर आ जाता है वो आंसर जो है दी गई रकम का मल्टीपल कहलाता है। आगे बात समझ कि मल्टीपल किसे कहते हैं। तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 इज़ 7। 7 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 7 2 आर 14। अगर हम 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 7 3 आर 21। इसी तरह से अगर 7 को 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 7 4 आर 28। 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 आर 35। तो उसने कहा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने 7 के पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। तो पहला क्या है 7, दूसरा क्या है 14, तीसरा क्या है 21, चौथा 28 और पांचवा 35। और याद रखें कि जिस तरह से फैक्टर्स जो हैं, फैक्टर दी गई रकम के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है, लेकिन मल्टीपल्स जो हैं वो दी गई रकम के या तो बराबर होता है
या उससे बड़ा होता है, यानी पहला पहला जो मल्टीपल है वो 1 से अगर आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बराबर आएगा, और बाकी तमाम जितने भी उसके मल्टीपल हैं वो तमाम उससे बड़े होंगे। और फैक्टर्स जो हैं वो महदूद होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स इनकी कोई हद नहीं होती। आप किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो उसका जो भी आंसर आएगा वो दी गई रकम का मल्टीपल होगा। अब उसने आपको पहले 5 इसीलिए कहा क्योंकि ये आगे फाइनाइट नहीं है, ख़त्म होने वाले नहीं है। तो उसने 5 मल्टीपल पूछे, इसीलिए हमने सिर्फ 5 लिखे हैं। इसी तरह से आपके पास एक रकम है 13, या दूसरा है आपके पास 10। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 10 1 इज 10, 2 से मल्टीप्लाई करो 20, 10 3 आर 30, 4 से करो 40, 10 को 5 से करो तो 50। तो 10 के पहले 5 मल्टीपल्स ये हैं, 10 20 30 40 50। इसी तरह से इसके बाद आपके पास है 13, तो 13 1 इज 13, 13 2 आर 26, 13 3 आर 39, 13 4 आर 52, 13 5 आर 65। तो ये क्या है, 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं, 13 के पहले 5 अज़ाफ। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से रहनुमाई कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग़ुलाम यासीन यासीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।